आप लोगों को कहानी के शुरुआत में ही बता देता हूं। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगे तो बताना। इस कहानी का सीजन 2 भी लेकर आ जाएंगे। ताज होटल, बांद्रा, अरब सागर के किनारे बना वह महलनुमा होटल जहां रोज दुनिया भर के अमीर, नेता और सेलिब्रिटीज ठहरते हैं। लेकिन कमरा 409, चौथी मंजिल का एक कोना, होटल की सजावट में सबसे खूबसूरत। लेकिन 14 अगस्त 2022 के बाद से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा। क्यों? यही राज अब आपको बताया जाएगा। आदित्य मेहता, उशोए मन 33 साल, एक सफल फाइनेंशियल कंसल्टेंट। माया, उसकी पत्नी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोनों ने 14 अगस्त 2022 को अपने तीसरे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ताज होटल में रूम बुक किया, कमरा नंबर 409। वो दोनों होटल पहुंचे, शैंपेन, वेलकम फोटो और सी व्यू से प्रभावित। लेकिन उसी रात 2:53 पर होटल के स्टाफ ने रिसेप्शन पर एक अजीब कॉल सुनी। हमसे कोई बात कर रहा है, शीशे में से। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जब अगली सुबह रूम सर्विस के लिए स्टाफ गया, दरवाजा अंदर से लॉक था। और जब पुलिस बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। कोई कपल नहीं, कोई सूटकेस नहीं, कोई कपड़े नहीं। सिर्फ दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, मैं अब इस होटल का हिस्सा हूं। अब कहानी आगे बढ़ती है। सारा डिसूजा, होटल की सीनियर रिसेप्शनिस्ट, जो अगले महीने नाइट शिफ्ट पर लगाई गई। पहली रात ही 3 बजे रिसेप्शन का कॉलर बटन ब्लिंक करने लगा। कमरा 409। लेकिन सारा जानती थी कि वो बंद है। फिर भी कॉल उठाया। दूसरी तरफ धीमी सी आवाज थी जो फुसफुसाते हुए बोल रही थी, मैं अब अकेली नहीं हूं, माया भी यहां है। सारा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। लेकिन अगले दिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा गया कि उसी टाइम 409 के दरवाजे से एक महिला बाहर निकली, लाल साड़ी में। उसके पांव नहीं दिख रहे थे और वो लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। लिफ्ट ऑपरेटर ने बताया उस टाइम कोई अंदर नहीं आया। होटल की पुरानी दीवारों की मरम्मत के दौरान बेसमेंट से एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें थी 1947 की एक डायरी में लिखा था, 14 अगस्त 1947। मैंने रघुनाथ से कहा कि वो किसी और से प्यार ना करे, लेकिन उसने मेरी बहन को चुन लिया। अब मैं इस कमरे में आग लगा रही हूं। कमरा 409 अब मेरा है। नाम था जमुना देवी भाटिया। इसी डायरी से पता चला 1947 में ताज होटल के उसी कमरे में एक महिला ने खुद को जिंदा जला लिया। और तब से हर बार 14 अगस्त अमवात को कोई ना कोई घटना होती थी। सारा डिसूजा अब हर रात 409 का सपना देखने लगी थी। हर सपने में वही लाल साड़ी पहनी औरत जो शीशे से उसे घूरती और कहती, अब तुम मेरी जगह ले लो। रात के 3:03 पर रिसेप्शन की लाइटें झपकती और सारा की कुर्सी अपने आप थोड़ा हिल जाती। 3 रातें लगातार ऐसा हुआ। और चौथी रात रिसेप्शन की बत्ती बुझ गई। सारा जब उठी तो उसके सामने कोई खड़ा था, बिल्कुल पास। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस सांसें ले रहा था, तेज और भारी। लेकिन सारा ने जब टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था। सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया और सारा के सामने वास्तव में कोई खड़ा था, लेकिन चेहरा ब्लर था और कैमरा अचानक बंद हो गया। होटल मैनेजर मिस्टर बख्शी पवार ने सब स्टाफ को बुलाया। यह सब बकवास है, कोई भूत नहीं होता। 409 बंद रहेगा, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बात लीक हुई तो होटल की इज्जत गई। लेकिन एक स्टाफ मेंबर अमजद खान, जो सिक्योरिटी में था, बोला, सर, हमने पिछले 2 साल में 14 अगस्त को 4 लोगों को गायब होते देखा है। सीसीएसी में वो कमरे में जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते। बख्शी ने उसकी बात काटी और कहा, तुम सबको सैलरी चाहिए या भूत से लड़ना है? सन्नाटा छा गया। 15 अगस्त 2023 की सुबह एक गुप्त सूचना पर मुंबई पुलिस होटल पहुंची। वे अपने साथ एक थर्मल इमेजिंग कैमरा सेट होता है सान जो मैनेजर लाए थे और 409 में सेट किया। कमरे को सील कर दिया गया था, कोई अंदर नहीं गया। लेकिन कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखने लगी। कोई महिला खिड़की के पास खड़ी थी। उसका तापमान सामान्य इंसानों से कम आंक पर था। और फिर अचानक
वो आकृति कैमरे के बेहद पास आ गई। स्क्रीन ब्लैक। रिकॉर्डिंग जब प्ले की गई, आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक लाल रंग का निशान था और एक लिखा हुआ वाक्य, मेरे कमरे में झांकने की सजा मिलेगी। सिक्योरिटी रूम से एक जूनियर गार्ड ने वो वीडियो चुपके से डाउनलोड कर लिया और रात में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 2 घंटे में 3 लाख व्यूज। लोगों ने वीडियो में आखिरी फ्रेम को झूम करके देखा और किसी ने कमेंट किया। पीछे खड़ी औरत सीधा कैमरा देख रही है, लेकिन उसकी आंखें वो इंसानी नहीं लगती। लेकिन फिर उस वीडियो का अकाउंट डिलीट हो गया। न सिर्फ पोस्ट, बल्कि वो लड़का भी अगली सुबह ड्यूटी पर नहीं आया। उसका फोन ताज होटल की पार्किंग में जला हुआ पड़ा मिला। 19 अगस्त की रात सारा ने होटल के पुराने रजिस्टर चेक किए और देखा कि हर 14 अगस्त को 409 में कोई ना कोई ठहरा है और गायब हुआ है। रजिस्टर पर आखिरी एंट्री थी माया मेहता। सारा ने खुद को रिकॉर्ड किया। मैं जानना चाहती हूं कि वहां क्या है। मैं कैमरा ऑन कर रही हूं, 409 में जा रही हूं। अगर मैं ना लौटी तो कोई और सच उजागर करे। रात 3 बजे सारा 409 में गई। दरवाजा बंद हुआ। 3:03 पर होटल की सारी लाइट चली गई। अगले दिन दरवाजा अंदर से लॉक था, तोड़ा गया। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर उसका फोन पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, बेहद धीमी मगर साफ। अब तुम भी हमारे साथ हो। सारा की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई। इंस्पेक्टर कांत श्रीनाथ पाटिल की अस्थायी बंदोबस्त केस सौंपा गया। वो रैशनल सोच रखने वाले अफसर थे, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। वो होटल पहुंचे, 409 की फोरेंसिक जांच कराई, पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। बस एक दीवार पर हाथ से लिखा दिखा, मैं अकेली नहीं हूं, अब सारा भी यहां है। श्रीनाथ ने कहा, यह पागलपन है, कोई खेल कर रहा है। उसी रात जब वो होटल के अपने गेस्ट रूम में थे, तब दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। खोला, कोई नहीं। नीचे देखा, फर्श पर बर्रगीजा सारा की आईडी कार्ड हार्डमेंट पड़ा था, जो कमरे 409 में रह गया था। अब उन्हें शक यकीन में बदलने लगा। मुंबई में पैरानॉर्मल केसों की जांच के लिए मशहूर थीं नीलिमा घोष, 52 वर्षीय एक मिस्टिकल एक्सपर्ट, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मानती थी। उन्हें जैसे ही ये केस मिला, उन्होंने होटल पहुंचते ही कहा, इस होटल में सिर्फ आत्मा नहीं है, यहां किसी ने आत्मा को बांध रखा है। 409 में जाकर उन्होंने एक कांच का टुकड़ा निकाला जो टूटे शीशे से मिला था। उसमें धुंधली आकृति दिख रही थी और पीछे से कोई लगातार बोल रहा था, मैंने सिर्फ प्यार किया था, मुझसे सब छीन लिया गया। नीलिमा ने कहा, हमें तहखाना खोलना होगा, वहां से सारी ऊर्जा आ रही है। ताज होटल के बेसमेंट में एक पुराना हिस्सा था जिसे 1947 इसमें बंद कर दिया गया था। कोई कारण नहीं बताया गया था, बस ताले लगे थे और बोर्ड था, नो एंट्री, स्टाफ ऑन है। नीलिमा, इंस्पेक्टर श्रीनाथ और 2 होटल स्टाफ अमजद और करुणा नीचे गुगत गए। ताले तोड़े गए। सीढ़ियों से उतरते ही उन्हें सड़ी हुई गुलाब की महक आई और एक दीवार पर बना था चित्र, जिसमें 3 महिलाएं थीं और एक पुरुष, लेकिन तीनों महिलाओं के चेहरे जले हुए थे। नीचे लिखा था, प्यार में जो जले वो कभी चैन नहीं पाते। नीलिमा ने तहखाने में एक पुराना संदूक खोला जिसमें थी जमुना देवी भाटिया, 2 की चिट्ठियां और कुछ पुराने गहने। एक चिट्ठी में लिखा था, मैं रघुनाथ से प्रेम करती थी, लेकिन उसने मेरी बहन को चुन लिया। मैं बदला नहीं चाहती थी, बस शांति। पर जब उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे एक ज्योतिषी ने कहा, अगर तुम 14 अगस्त की रात आत्महत्या करो तो तुम्हारी आत्मा यहां अमर हो जाएगी। अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। हर 14 अगस्त को मैं एक को बुलाऊंगी और उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। नीलिमा कांप उठी। उसने अपनी आत्मा को इस होटल से बांध लिया है, एक तंत्र के जरिए। हर साल किसी नए को अपनी जगह जोड़ रही है ताकि खुद मुक्त हो सके। अब तारीख थी 14 अगस्त 2024। नीलिमा ने इंस्पेक्टर श्रीनाथ से कहा,
अगर आज की रात हम उसकी आत्मा को रोके नहीं तो इस बार वो किसी बड़े को ले जाएगी, शायद होटल का पूरा स्टाफ। नीलिमा ने पुराने ग्रंथों के अनुसार एक त्रिकोण तंत्रमंडल का छन्न तैयार किया। कमरा 409 खोला गया और वहां एक लड़का पहले से था, राहुल सेन, होटल का नया ट्रेनी। वो कांप रहा था। वो मुझे बोल रही है, मैं अकेला हूं, मैं भी यहां रुक जाऊं क्या? कमरा सील किया गया। नीलिमा ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक लाल साड़ी लहराई हवा में। 409 का कमरा बंद था। नीलिमा ने त्रिकोण तंत्र मंडल तैयार किया था। राहुल सेन अंदर फंसा था। जैसे ही घड़ी ने ब्राकम की 3:03 पर बजाया, कमरे का शीशा हल्का हल्का कंपन करने लगा। नीलिमा ने आंखें बंद करके जाप शुरू किया। एयूएम क्षिप्रं निष्क्रांताय स्वाहा। तभी शीशे में एक आकृति बनी, वही लाल साड़ी पहने जमुना देवी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा विकृत था। आंखें काली, होंठ खून से लथपथ और हंसी जैसे हड्डियां चटक जाएं। वो बोली, मुझे जाने मत दो, मैं अब अकेली नहीं मरूंगी। उसी समय होटल की पुरानी लिफ्ट अपने आप चालू हो गई। इंस्पेक्टर श्रीनाथ और अमजद उसमें सवार थे, लेकिन अचानक वो लिफ्ट रुक गई और फिर नीचे जाने लगी। बीक, पी दो। फिर कोई फ्लोर नंबर नहीं, बस अंधेरा। लिफ्ट रुकती है, दरवाजा खुलता है। सामने टॉर्च की रोशनी में दिखता है एक और तहखाना, जो होटल के ब्लूप्रिंट में भी दर्ज नहीं था। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें, मैं जली थी जिंदा, किसी ने मुझे नहीं बचाया, अब सब जलेंगे। तभी एक लाइट जलती है और वहां सारा डिसूजा की खड़ी दिखती है, मगर उसकी आंखें सफेद थीं। वो बोल नहीं रही थी, बस इशारा कर रही थी पीछे मुड़ने को। नीलिमा को अंततः एक पुराना फोटो एल्बम मिला। 1947 की एक पार्टी की तस्वीर, जिसमें जमुना देवी, उसकी बहन और रघुनाथ एक साथ खड़े थे। और वही पार्टी थी जब जमुना को पता चला कि रघुनाथ ने उसकी बहन से सगाई कर ली है। नीलिमा धीरे से बोली, जमुना ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मार दिया गया था। पुराने फर्श के नीचे छुपा एक डायरी मिला, जिसमें लिखा था, मैंने जमुना को धक्का दिया, वो पागल हो रही थी, होटल की बदनामी नहीं चाहता था। हमने कहा वो भाग गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। रघुनाथ अब स्पष्ट हो चुका था, आत्मा शांत नहीं थी, क्योंकि वो न्याय चाहती थी। 409 का दरवाजा टूट गया। राहुल हवा में उठा, उसकी आंखें उलट गईं। नीलिमा त्रिकोण के भीतर खड़ी चिल्लाई, जमुना, तू बदला चाहती है तो ले, लेकिन बेगुनाहों को छोड़ दे। कमरे में अजीब सी हवा भर गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजे पर उलरेत खून की लकीरें बैत को भर आईं, जैसे किसी ने अंदर से पंजों से नोचा हो। जमुना की आत्मा अब कमरे के बीच में स्पष्ट दिखने लगी, पर अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वो रो रही थी, मैं थक गई हूं, मैं बस इंसाफ चाहती थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। नीलिमा ने रघुनाथ की लिखी डायरी जमुना की आत्मा के आगे रखी। ये तेरा न्याय है। जमुना ने धीरे धीरे डायरी को हाथ लगाया और उसकी साड़ी जलने लगी, पर वो मुस्कुराई। कमरे की हवा एकदम शांत हो गई। राहुल जमीन पर गिरा, बेहोश। नीलिमा कांप रही थी, पर मुस्कुराई। वो चली गई, लेकिन तभी शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखी। एक नई आवाज आई, अब मेरी बारी है। नीलिमा सोच रही थी कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने 409 का कमरा छोड़ा, सामने की दीवार पर लिखा था, जमुना गई, पर मैं अब भी यही हूं। अब यह किसकी आत्मा थी? राहुल ठीक हो चुका था, लेकिन वह बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी नीली कमीज मुझे याद दिलाती है। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात हो रही है। अमजद होटल में 32 साल से काम कर रहा था, एकदम शांत, विनम्र। उस रात नीलिमा ने उसे देखा कि वो बेसमेंट के उस दरवाजे के पास कुछ बुदबुदा रहा था। नीलिमा ने उसे टोका, क्या कर रहे हो? अमजद रुक गया और धीरे धीरे बोला, मुझे सब याद है। 1989 की एक रात, जब नीलिमा घोष नाम की एक और औरत यहां ठहरी थी। नीलिमा चौंकी। क्या? अमजद बोला, वो आप नहीं थी।
वो कोई और थी, पर नाम वही, चेहरा थोड़ा मिलता जुलता। उसने भी तहखाने में उतरने की कोशिश की थी और फिर कभी नहीं लौटी। नीलिमा वापस 409 गई, शीशे में अपना चेहरा देखा और वहां पर उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक और चेहरा था जो उस जैसे ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और तभी समझ आया, जो आत्मा अभी तक जिंदा थी वो खुद नीलिमा घोष की ही एक पुरानी परछाई थी, शायद उसका ही कोई पूर्व जन्म या कोई अधूरा हिस्सा। उसने खुद को बचाया था जमुना से, पर अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आई थी। ताज होटल का ब्लूप्रिंट 200 साल पुराना था, पुराने कागजों में मिला। ये जमीन पहले एक आश्रम हुआ करती थी जहां काल साधना होती थी। 3 आत्माओं को बांध दिया गया था, एक प्यार से, एक धोखे से, एक बलिदान से। जमुना प्यार में जलने वाली आत्मा थी, वो अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन बलिदान की आत्मा अब भी बंधी थी और उसे आजादी चाहिए थी। नीलिमा को सपना आता है, होटल के हर कमरे में खून फैल रहा है, वेटर उलटे चल रहे हैं, लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे जा रही है, और सभी दरवाजों के पीछे सिर्फ एक चेहरा है, उसी आत्मा का जो उसके जैसे दिखती है। नीलिमा ने समझा, अब उसे बलिदान देना होगा, पर किसका? उसका या उस छाया का? कमरा 409 में उसने एक तांत्रिक दर्पण लगाया, उसमें उसकी परछाई प्रकट हुई, वही आत्मा जो सबके पीछे थी। नीलिमा बोली, तू क्या चाहती है? वो आत्मा बोली, मैं वही हूं जो तुमने छोड़ा, तुम्हारा डर, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अहंकार। तू सबको बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे भूल गई। अब मैं जीना चाहती हूं। नीलिमा कांपती है, पर हिम्मत करती है। वो अपनी कलाई काटती है और 3 बूंदें आत्मा की ओर फेंकती हैं। तांत्रिक ग्रंथ के अनुसार जब आत्मा को उसका आधार वापस मिल जाए तो वो शांत हो जाती है, पर यह खतरा भी है कि वो खुद शरीर में आ जाए। कमरे में आग लग जाती है, मगर जलता कुछ नहीं। नीलिमा और उसकी परछाई आमने सामने खड़ी होती हैं, फर्श पर त्रिकोण और बीच में एक दिया। नीलिमा मंत्र पढ़ती है, AUM आत्मस्वरूपिण्य स्वाहा। अचानक उसकी परछाई दौड़ती है और नीलिमा के शरीर से टकराती है। एक पल को सब शांत, कमरा जलता नहीं, बुझता है, और फिर नीलिमा उठती है, पर उसकी आंखें अब हल्की नीली हैं। ताज होटल फिर खुल गया है, पर अब 409 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नई रजिस्ट्रेशन बुक में लिखा है, रूम 409 डू नॉट अलॉट, रिजर्व्ड बाय ऑर्डर ही, साइन एन घोष। लेकिन होटल में काम करने वाला एक नया लड़का कहता है, मुझे एक मेम साहब मिली थी, नीली आंखों वाली। कहती थी मैं यहां अकेला नहीं हूं,